हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइन रूल डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी कोण को कैसे डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये दो रेखाखंड हैं, इनका मैं नाम दे देता हूँ ए बी और बी सी। तो जो बिंदु बी पर कोण बनेगा उसको कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, कोण ए बी सी, या फिर कोण सी बी ए। तो आप क्या देख रहे हैं, जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है, यहाँ पर शीर्ष बी पर जो कोण बन रहा है वो बीच में आता है। तो इसे संक्षेप में हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, कोण बी। ठीक है, और इसे और संक्षेप में सिर्फ हम कैपिटल बी लिख देते हैं। ठीक है, यानी जिस शीर्ष पर कोण बन रहा है वो उसी को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। तो ये बी क्या बता रहा है, कोण। तो अगर इस नोटेशन को हम फॉलो करते हैं इस त्रिभुज में, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ ये। तो अगर इस त्रिभुज के शीर्ष का मैं नाम दे दूँ ए बी और सी, तो शीर्ष ए पर बने कोण को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, शीर्ष बी पर बने कोण को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, तथा शीर्ष सी पर बने कोण को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो भुजाओं का नोटेशन है वो कुछ इस प्रकार है। कोण ए के सामने की जो भुजा होगी, ये आपका कोण ए है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सामने की भुजा का अर्थ ये है कि जो भी कोण आपका बना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोण ए, तो कोण ए दो भुजाओं से मिलकर बना है, भुजा ए बी और भुजा ए सी से। ठीक है, तो सामने की भुजा का अर्थ है इन दोनों भुजाओं को छोड़ करके। तो इनको छोड़ देंगे तो आपकी भुजा बच गई ये बी और सी। तो कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए कहलाएगी। ये जो स्मॉल ए है ये बी सी की लंबाई को बताता है। ठीक है, बी सी की लंबाई किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर। ठीक है, चलिए इस नोटेशन को अगर फॉलो करेंगे तो कोण बी के सामने की जो भुजा है वो कहलाएगी स्मॉल बी, तथा कोण सी के सामने की भुजा जो है वो कहलाएगी स्मॉल सी। ठीक है, ये स्मॉल सी है। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो कोण होते हैं वो कैपिटल में ए बी और सी, ये सारे कैपिटल लेटर में, और जो भुजाएं हैं वो स्मॉल लेटर में ए बी और सी। ठीक है, तो ये नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल के अनुसार, ठीक है, साइन रूल के अनुसार जो भुजा ए है और इसका संगत कोण ए है, तो उस कोण का साइन यानी ए अपॉन साइन ए, और दूसरी भुजा आपकी बी है और बी का संगत कोण कैपिटल बी है, उसका साइन लेंगे तो साइन बी, और जो तीसरी भुजा है स्मॉल सी और उसका संगत कोण है साइन कैपिटल सी, उसका साइन लेंगे। ये रेशियो कांस्टेंट होता है, यही आपका कहलाता है साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग कोई भी भुजा और उसके संगत कोण के साइन का अनुपात कांस्टेंट होता है। ठीक है, यही आपका साइन रूल है। तो अगर आप यहां से लेंगे ए बाई साइन ए इज इक्वल टू के, या फिर ए बराबर के टाइम्स साइन ए। ठीक है, तो आपका जो भुजा है उसको, जो भुजा है आप उसको
किसी भी कोण के साइन के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोण ए का मान ज़्यादा है तो भुजा ए की भी लंबाई ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी बात को समझने के लिए मैंने अगले पेज पर 3 चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू की साइन ए है। ठीक है, तो इस फिगर 1, 2, 3 में आप देखेंगे कि कोण आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो उसके संगत भुजाएं हैं A1, A2 और A3 वो भी इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कोण जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके साइन का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है और ये आपका उसी का विजुअलाइजेशन है कि अगर संगत कोण बढ़ता जाता है तो उसकी भुजाएं भी बढ़ती जाती हैं साइन रूल के अनुसार। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर A प्रोपोर्शनल टू साइन ए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो फिर आपका एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो साइन रूल में बस इतना ही आज। साइन रूल क्या है, कोई भी भुजा हो आपकी, कोई भी भुजा हो और उसके संगत कोण के साइन का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे जो कि साइन रूल पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।